फाल्गुनी, सरला की बेटी की ना शादी पक्की हो गई है। याद है ना तुझे सरला, जिसका पति कारीगर है? हाँ चाची, यहाँ के किसी इंसान को नहीं भूली हूँ मैं। और पता है, मैंने उस दिन ना उसके भाई की बेटी को देखा, रूपा को, मोटरसाइकिल पे जा रही थी अपने किसी कॉलेज के लड़के के साथ। ओ चाची, आप भी ना, मैं यहाँ सामान लेने आई, गॉसिप करने नहीं, गॉसिप में लगी रहती हैं। फिर क्या, चलिए जल्दी। तुझसे तो बात करूंगी और किससे बात करूंगी मैं? लेट हो जाएगा, चलिए चलिए। अरे सरला मासी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हम आप ही की बात कर रहे थे अभी। बधाई हो, आपकी बेटी की शादी तय हो गई है। मुंह पे बधाई देती है और पीठ पीछे खंजर मारती है। मैं कुछ समझी नहीं मासी। इतनी भोली बन रही है ना। अरे तेरे घर वालों की वजह से मेरी बेटी की शादी टूटने वाली है। ये आप क्या कह रही है मासी? अरे मुझसे क्या पूछ रही है? जाके उस आदमी से पूछ जो तेरी वजह से राउत वालों के यहाँ काम पर वापस गया था। क्या हुआ तेजा जी? उत्तरा देवी ने हमें कंपनी से निकाल दिया। अब कंपनी में नई मशीन लगवाई गई है, इसलिए अब हम कारीगरों की जरूरत नहीं रही रावत इंडस्ट्री को। क्या? पर ऐसे कैसे वो सबको काम से निकाल सकती हैं? ऐसा कर दिया है उन्होंने। हमने इस काम के कारण कहीं और काम नहीं लिया। अब हमारे पास न काम है, न घर चलाने के लिए पैसे। अब मजदूर है, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। अब बताओ कि अचानक हम काम ढूंढने जाए तो कहाँ जाए? जब तेजा जी का अपमान हुआ था तो हम सब ने यह तय किया था कि आज से उत्तरा देवी के लिए कोई काम नहीं करेगा। तब आपने आकर हमें मनाया था और हमदर्दी दिखाई थी। अब तुम ही बताओ फाल्गुनी कि मैं क्या जवाब दूं अपने कारीगर भाइयों को, उनके परिवार वालों को। इन्होंने मुझ पर भरोसा किया था और मैंने तुम पर। अरे छोड़िए काका, आप भी किससे बात कर रहे हैं? अब हमारे दुख दर्द से इसको कोई मतलब नहीं है। अब ये राधा जी की पोल की बेटी नहीं, अब ये रावत हवेली की बहू है। हाँ, मैं रावत खानदान की बहू हूँ और रावत विला में रहती हूँ। लेकिन आज भी मैं वो फाल्गुनी हूँ जो राधा जी की पोल में पली बड़ी एक कारीगर है। मैं उस घर में ऐसे घुल मिल गई हूँ जैसे धागे में धागा। लेकिन आप सबसे तो मेरा रिश्ता और भी गहरा है, क्योंकि आप सब वो कपास हैं जिससे ये धागा बना है। हम सब मिलके रावत इंडस्ट्रीज से अपना हक वापस मांगेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? अब सब साथ हैं। हाँ, हम सब साथ हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना? पर इसके लिए तो मुझे मॉम, डैड, जीजू को थैंक यू बोलना पड़ेगा। अरे क्यों? ये मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए। पर उनकी कमाई से। तुम उनकी कमाई से मेरे लिए कॉटन का दुपट्टा भी लाते ना, तो मुझे वो भी बहुत पसंद आता। ये क्या बात हुई यार? वही जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। क्या? तुम ऑफिस जाना क्यों नहीं शुरू करते थे? छोड़ो ना ये सब बातें, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। हाँ, तुम्हारे ऑफिस से आने के बाद पक्का। प्रधान, जीजू कैसे ऑफिस जाते हैं, ऐसे ही तुम। स्टॉप इट नियति। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तुम्हारा ध्यान रखता हूँ ना। हाँ प्रधान, लेकिन तो वो काफी नहीं है तुम्हारे लिए? प्रधान, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम चाहती हो कि मैं बदल जाऊं। और नियति, तुमने जिस इंसान से प्यार किया था ना, वो ऐसा ही था। मैं जो कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ ना। हमने प्रॉमिस किया था कि हम वो बाकी कपल्स की तरह रोज झगड़ेंगे नहीं। मैं भी नहीं लड़ना चाहती हूँ विधान, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, बस।
थैंक्स, पर पत्नी बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे मेरे बीच में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है। मुझे आपसे एक बात करनी थी। आज मैं ऑफिस आ रही हूँ सासू माँ से मिलने के लिए। कारीगरों को काम से निकाल दिया गया है और उनकी तरफ से बात करने वाला कोई नहीं। देखो, मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं देना चाहती। तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, उसके लिए मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम जो कुछ भी कर रही हो सही कर रही हो। और वैसे भी मैं उन पतियों में से नहीं हूं जो हर वक्त अपनी पत्नियों पर नजर रखते हैं। क्या मैंने कोई जोक मारा? नहीं, तो फिर? पर बहुत ही अच्छी बात कर दी अभी आपने। अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि हम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन अब खुद को पति कह के हम दोनों के रिश्ते को मान भी लिया। जी वो कारीगर आए आपसे मिलने। आ गए भिखारी भीख मांगने। मैडम जी साथ में फाल्गुनी भी आई। भेजो। आइए प्लीज। अरे हमारी बहुरानी आई है। ओहो, तो आप इनकी वकील बन के आई। हमारे खिलाफ खड़े रहने का एक भी मौका नहीं छोड़ती ना। शेर का अगर शिकार करना हो तो गिदड़ भेड़ियों के साथ शामिल हो ही जाता है। मैं यहाँ एक कारीगर के तौर पे आपसे बात करने आई हूँ उत्तरा देवी। बहुत देर कर दी तुमने। हम फैसला ले चुके, मशीन खरीद चुके हैं। हाँ, अगर तुम इनकी मदद करना चाहती हो तो एक काम कर सकती हो, इन्हें जैन के पास लेके जाओ। उनकी एनजीओ काफी सारे भिखमंगे और गरीब लोगों की मदद करता है। कुछ फायदा जरूर होगा इन्हें। इन्हें अपना हक चाहिए उत्तरा देवी, आपकी भीख नहीं। इनकी बात सुने बिना अपना फैसला कैसे ले सकती हैं? इन्हें भी तो अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। चलो ठीक है, दिया, एक मौका दिया। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूं। तुम्हें तुम्हारी बात करने के लिए मैं पूरा 1 मिनट देती हूं। तो वकील साहिबा, आपका समय शुरू होता है अब। मैं मानती हूँ कि मशीन भी साड़ी बना सकती है, पर साड़ी को बेहतरीन एक कारीगर का हुनर ही बनाता है। मशीन कारीगरों के हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती। बहुत गर्मी हो रही है शो, एसी का टेम्परेचर कम कर दो। जी मैडम जी। अगर किसी भी फॉरेन क्लाइंट को मशीन से बने हुए कपड़े चाहिए तो वो कहीं से भी खरीद सकता है, पर जब वो इंडिया आता है, खास करके राजस्थान में,
तो वो हाथों से बनी साड़ी ही खरीदना चाहता है, क्योंकि यहाँ का हैंडीक्राफ्ट मशहूर है। शोम, ये सारी हवा मेरी तरफ आ रही है, प्लीज जरा। सॉरी मैडम जी, बदल दिया। मैं सुन रही हूँ, बोलो। देखिए, मैं आपसे दावा करती हूँ कि जो काम कारीगरों के हाथों से हो सकता है वो मशीन कर ही नहीं सकती। मशीन वैसा डिजाइन दे ही नहीं सकती। देखो, जो भी बात करनी है जल्दी करो, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। और मिलॉर्ड, वकील साहिबा अदालत में आ तो गई है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अदालत सबूत के बिना पर चलती, दावों पर नहीं। ठीक है, आपको सबूत चाहिए ना, हम दे देंगे। बोलिए, क्या सबूत चाहिए आपको? मुकाबला। मैं कुछ समझी नहीं। कल एक तरफ तुम्हारी टीम होगी और दूसरी तरफ होंगी मेरी मशीन्स। दोनों टीम्स एक ही समय पे 100 साड़ियां बनाएंगी और परसों बराबर 10 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे, पेश करेंगे। डायरेक्टर्स को जिनकी साड़ियां पसंद आए वो जीत जाएगा। 100 साड़ियां? एक दिन में 100 साड़ियां? ये कैसे संभव है? मेरे मशीन्स बना सकते हैं। अब पता चला मैं आप लोगों को क्यों निकाल रही हूं। तो वकील साहिबा, अगर तुम्हारे कारीगर जीते तो मेरी मशीन्स बाहर, और अगर मेरी मशीन्स जीती तो देखिए, अगर आप ये चैलेंज नहीं लेना चाहते तो आप पीछे भी हट सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं सुनना चाहती कि मैंने आपको बराबरी का मौका नहीं दिया। हमें आपका मुकाबला मंजूर है उत्तरा देवी। वेरी गुड। तो तेरा, अगर तुम्हारे कारीगर जीते तो मेरी मशीन्स बाहर, और अगर मेरी मशीन्स जीती तो उसकी कीमत तुम अपनी कारीगरी छोड़ के चुकाओगे। अगर तुम्हारे कारीगर हारे तो फाल्गुनी, तुम अपनी सिलाई मशीन को दोबारा जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाओगी। मंजूर है? हाँ, मंजूर है। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कान्हा। कारीगरों को 24 घंटे में 100 साड़ियां बनानी, वो भी मशीन से बेहतर। आप उनकी मदद करेंगे ना? कल हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने सर उठाकर खड़े होना है, सर झुकाकर नहीं। अपना आशीर्वाद देना। जीजी माँ, बिट्टू, मैं तेरे पास ही आने वाली थी। अगले 24 घंटे के लिए ना मैं घर पर नहीं रहूंगी, तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? आप फिक्र मत करो, आप ये काम देखना। मैं जानती हूँ आपके लिए काम कितना इम्पोर्टेंट है। आयरन और कैल्शियम एक साथ मत लेना, एंटासिड खाने के आधे घंटे बाद। जी माँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, आप टेंशन मत लो।
और अगर ये अपना ध्यान नहीं रखेगी तो मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं ध्यान रखना नहीं आता, सिर्फ झगड़ा करना आता। अरे पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने से प्यार बढ़ता है, इसको पता नहीं है? कुछ भी मत बोलो तुम। अरे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, एक बहुत बड़े ज्ञानी की ज्ञान की बात बता रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपसे कल सुबह जरूर तो ज्ञानी से याद आया डैड, एक ओके बाय। अब डैड को देखो, वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट पसंद है, लेकिन मॉम को वर्कआउट पसंद नहीं है, तो क्या करें? झगड़ा। लेकिन इसका मतलब क्या कि इनके बीच में प्यार नहीं है? अरे दुनिया मिसाल देती है इनके प्यार की। है ना डैड? एक्सक्यूज मी। वो कोई बात नहीं, एक पति गया तो दूसरा पति पेश करते हैं। मिस्टर रावत, एक मिनट इधर आइए प्लीज, इधर आइए। मिस्टर रावत, ये बताइए कि पति और पत्नी के बीच में झगड़े होने से प्यार बढ़ता है या नहीं? इंडिया वांट्स टू नो। बताइए। पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या? अरे हाँ, झगड़ा भले ही ना हो, लेकिन मुंह जरूर फुला लेना चाहिए। अनदेखा तो उसे जरूर करना चाहिए, और हाँ, उसे देखकर मुस्कुराना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो फिर क्यों बहस कर रही हो? बहस करने के लिए ना सामने वाले को भी बोलना जरूरी है, और तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। अरे तुम लोग लड़ छोड़ो, झगड़ने तो ना प्यार बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ेगा, एक दिन बिल्कुल हमारे जैसा प्यार बढ़ जाएगा। क्या? हे। ये कैमरा कार्ड वगैरह क्यों है भाया? देखने के लिए कि कहीं हम लोग कोई धोखा तो नहीं कर रहे हैं, या कहीं बाहर से साड़ियाँ ला रहे हो तो। उत्तरा देवी को तो पता ही नहीं कि हम अपने काम से कितना प्यार करते हैं, और जो अपने काम से प्यार करता है ना, वो कभी किसी को धोखा नहीं देता। अभी तक हमारे 50 साड़ियां पूरे हो गए। अरे वाह, इसका मतलब आधा काम पूरा भी हो गया है। तो अगर हम पूरी रात जाके काम करेंगे तो कल सुबह 10 बजे से पहले 100 साड़ियां पूरी हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, और ये सब आपके दिए हुए हौसले के बलबूते संभव हो पाया है। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि ये 100 साड़ी एक दिन में हम लोग पूरी कर पाएंगे, लेकिन नहीं, हम पूरी भी करेंगे और हारेंगे भी नहीं। अब हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। हाँ।